अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इस ड्रामे की एपिसोड 82 का रिव्यू होगा और आने वाली एपिसोड के वाक़यात के बारे में भी बात की जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, महमद फातिल और सुल्तानी की एपिसोड 82 तूफ़ान से पहले की खामोशी जैसी महसूस हुई। और इस एपिसोड में अगले सीज़न के लिए राइटर्स ने बहुत सी बुनियादें और इशारे रख दिए हैं। मिसाल के तौर पर करामान के सुल्तान इब्राहिम का इंतकाल हो चुका है और उनकी बीवी उनकी वसीयत के मुताबिक अमल नहीं करेगी और लगता है कि वो आग कोयुल्लू ओज़ून हसन के साथ इत्तेहाद कर लेगी। और वो इत्तेहाद अगर ना भी करे तब भी हो सकता है कि अगर सुलेमान वापस करामान इमारत में आता है और इसका तख्त संभाल लेता है तब वो करामान के मफाद को सामने रखते हुए आग कोयुल्लू से इत्तेहाद कर ले। और फिर उसके बाद अगला सीज़न करामान की मुहिम का होगा और उस अगले सीज़न में करामान को सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिया जाएगा। इसके अलावा यह सिनेरियो भी मुमकिन है कि सुलेमान जब इमारत करामान का तख्त संभालने के लिए वहां जाए तो करामान के शहजादों के दरमियान तख्त की जंग भी दिखाई जाए। तो इस सूरत हाल की वजह से करामान के हालात अबतर होंगे। तो सुल्तान फातेह इस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए इमारत करामान को सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लेंगे। इसके अलावा आग कोयुल्लू ओज़ून हसन का जिक्र बार बार आ रहा है और ये भी वाज़ेह हो चुका है कि ओज़ून हसन के साथ कशीदगी अगले सीज़न में उरूज पर होगी। और चूँकि आग कोयुल्लू ओज़ून हसन की रोमियो के साथ रिश्तेदारी है तो इसीलिए उसका झुकाव सुल्तान फातेह के दुश्मनों की तरफ होगा। तो इसी वजह से सुल्तान फातेह की वीनस के साथ जंगें अगले सीज़न का ख़ास मौजू होंगी और इसीलिए अगले सीज़न का मरकज़ ओज़ून हसन की क़यादत में होने वाले वाक़यात होंगे। अब आते हैं विलाद और सुल्तान फातेह की तरफ। तो विलाद के किरदार के बारे में सुल्तान फातेह ने ये जुमला बहुत ठीक बोला कि तुमने गलत वक्त और गलत मंसूबा चुना, क्योंकि विलाद अपने आप को सुल्तान फातेह के बारे में सब कुछ जानने वाला समझने वाला समझ रहा था और यही गुरूर उसकी शिकस्त का सबब बना। जैसे कि एपिसोड में सुल्तान फातेह ने कहा कि ना तुम सिकंदर हो और ना मैं दारा। तो विलाद की असल गलती सुल्तान फातेह को कम समझना थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जानदारली ने सुल्तान फातेह को समझा था। लेकिन दूसरी तरफ विलाद की खूनरेज़ी और कत्लेआम ने सुल्तान और उसके साथियों को हिलाकर रख दिया। विलाद वाकई पागलपन की हद तक पहुंच चुका है और उसके पास खोने को कुछ भी बाकी नहीं बचा। लेकिन मैं यहाँ स्पेशली जिस सीन पर तबसरा करना चाहूँगी उसे उर्दू में ख्वाज़िकों का जंगल, अरबी में गाबा ख्वाज़ीक और इंग्लिश में फॉरेस्ट ऑफ द इम्पेयर्ड कहा जाता है। वो सीन जिसमें सुल्तान फातेह तारगो विश्ते की तरफ बढ़ते हुए जब ख्वाज़िकों के जंगल को देखते हैं तो सच कहूँ तो मुझे उनका रिएक्शन कोई ज़्यादा ख़ास नहीं लगा और सुल्तान फातेह और उनके साथ मौजूद दूसरे किरदारों का रद्द अमल बहुत ठंडा सा था। हालांकि तारीख़ी तौर पर यह एक इंतहाई खौफनाक मंजर था। मैं अगर इस मंजर का मुकाबला नेटफ्लिक्स की सीरीज़ राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर में दिखाए जाने वाले मंजर के साथ करूं तो मुझे लगता है कि उस नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में दिखाया जाने वाला मंजर ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि उस मंजर में सुल्तान फातेह और उनके साथ मौजूद दूसरे किरदारों के रद्द अमल ज़्यादा हकीकी लगे। विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो वो भी महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर थे। और सबसे अहम बात ये कि हमजा बे को भी ख्वाज़ीक पर दिखाया गया था, जो कि एक बड़ी तारीख़ी सच्चाई है। हो सकता है कि आप में से बहुत से व्यूअर्स का ये ख्याल हो कि टर्किश टीवी पर खून और तशद्दुद की सख्त सेंसरशिप की वजह से ये मंजर अपनी पूरी शिद्दत के साथ नहीं दिखाया जा सका। लेकिन मेरा मौक़िफ़ अभी भी यही है कि सुल्तान फातेह और उनके साथ मौजूद दूसरे किरदारों के चेहरे के तासुरात उतनी शिद्दत वाले क्यों नहीं थे जितना के होने चाहिए थे। आप में से जिन लोगों ने राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर देख रखी है वो इस बारे में कमेंट्स में अपना तबसरा ज़रूर दें। और तमाम बाकी किरदारों के मुकाबले में रादू का रिएक्शन फिर भी एक्सेप्टेबल था कि वो विलाचिया के लोगों की ये ट्रेजिक एंडिंग जो कि उसके भाई विलाद के हाथों हुई तो इसे देखकर सबसे ज़्यादा अफसुर्दा और दिल शिकस्ता नज़र आया। हालांकि ये बात अजीब सी है कि रोमानिया जो कि कदीम दौर का वलाचिया था वहाँ आज भी विलाद को नेशनल हीरो समझा जाता है जबकि रादो को गद्दार माना जाता है। इसके अलावा आप में से कुछ व्यूअर्स मेरे इस बात से शायद ना इत्तफाक करें, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ एक तरफ सुल्तान फातेह और विलाद को मुसलसल आमने सामने लाने के बजाय सियासी और अस्करी शतरंज के ज़रिए दिखाना ज़्यादा मौसर था जिससे विलाद एक पोशीदा ख़तरे की सूरत में सामने आया, तो वहीं ये भी दिखाना चाहिए था कि सुल्तान फातेह और विलाद के दरमियान बराह रास्त मुकाबले भी हों। मसलन इसी एपिसोड 82 में जब विलाद और सुल्तान आमने सामने आ गए थे तब कोई ऐसा सिनेरियो पेश किया जाता कि जिसमें विलाद और सुल्तान दोनों बिल्कुल अकेले एक दूसरे के आमने सामने होते और उनकी थोड़ी सी तलवारबाजी दिखाई जाती, जिसके बाद विलाद वहाँ से फरार होता। तो बहरहाल ड्रामे में विलाद के हवाले से इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि विलाद ने इस ड्रामे में जिस उस्मानी को कत्ल नहीं किया
या जिसके कत्ल का सबब नहीं बना, आखिरकार वही उसे कत्ल करने की कोशिश करता नजर आता है। मिसाल के तौर पर विलाद ने शहजादा मुस्तफ़ा के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन शहजादा मुस्तफ़ा इस एपिसोड में उसके जान के दर पे हो गया और विलाद वाकई शानदार, खौफनाक और यादगार दुश्मन साबित हुआ है। और बहुत से व्यूअर्स के मुताबिक वो टर्किश तारीखी ड्रामों की तारीख का बेहतरीन विलन बन गया है। अदाकार अरतान साबान ने विलाद के जुनून, नफरत, दहशत और इंतकाम को गैर मामूली अंदाज में पेश किया है। और सच तो ये है कि विलाद के किरदार के बगैर इस सीजन की कशिश आधी रह जाती। अब मैं बात करना चाहूँगी मुस्तफ़ा के किरदार पर। तो इस एपिसोड में शहजादा मुस्तफ़ा अपनी जल्दबाजी और गुरूर की वजह से कई बेगुनाह जानों की मौत का सबब बना और उसकी गलतियों की वजह से यन्नीचेरियों की एक बड़ी तादाद मारी गई। और शहजादा मुस्तफ़ा में ये तकब्बुर वहीं से पैदा हुआ जब उसकी वालिदा गुलशा खातून ने उसके ज़रिए यन्नीचेरियों में पैसे बंटवाए। तो तब से मुस्तफ़ा का दिमाग ख़राब होना शुरू हुआ और मुस्तफ़ा की हसद और जल्दबाजी की वजह से शहादतें हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसे सुल्तान फादे की तरफ से बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ी। अगर यही काम बायजीद करता तो उसे सख्त सज़ा दी जाती। हालांकि मुस्तफ़ा कम से कम 3 यन्नीचेरी आगाओं की मौत का सबब बना, लेकिन उसे डांट सिर्फ किस बात पर पड़ी? इजाज़त के बगैर करारगाह से निकलने पर। और उन शहादतों के बारे में उसे कोई भी बास पुर्स नहीं की गई। हालांकि अगर ऐसा तारीख में होता तो शायद शहजादा मुस्तफ़ा को फांसी दे दी जाती। तो ये बात तो इस सीज़न के शुरू से अब तक वाज़ेह है कि बायजीद पर नाहक गुस्सा करना तो मामूल बन चुका है। यहाँ तक कि इस एपिसोड में शहजादा मुस्तफ़ा के गायब होने पर सुल्तान फातिह जिस तरह उससे पूछगछ कर रहे थे वो बहुत अजीब लगा। इसके अलावा ये बात भी देखने में आई कि जब मुस्तफ़ा गलती करे तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन बायजीद की छोटी सी गलती पर भी बात उसकी सज़ा से शुरू होती है। लेकिन बहरहाल अब दोनों को दारुल हुकूमत की तरफ जलावतन कर दिया गया है। उम्मीद है कि अब दोनों का दिमाग तब तक सेट रहेगा जब तक शहजादा मुस्तफ़ा की वफ़ात नहीं हो जाती। लेकिन नाज़रीन कराम, इस सीज़न में मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा महमूद पाशा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर आता है। मैं आप लोगों को इससे पहले कई बार बता चुकी हूँ कि तारीख में महमूद पाशा सुल्तान फातिह के ताकतवर तरीन वज़ीरों में शुमार होते थे, लेकिन ड्रामे में उसे कमज़ोर और बेवक़्त दिखाया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो तारीख़ी तौर पर महमूद पाशा कहीं भी जानदारली से कम ताकतवर शख्सियत नहीं था, लेकिन यहाँ ड्रामे में यूँ दिखाया जा रहा है कि गिदक अहमद पाशा की एंट्री से उसे अपना ओहदा खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। और चूँकि गिदक अहमद पाशा की एंट्री हो चुकी है, तो अगर मैं बहैसियत किरदार बात करूँ तो अहमद पाशा की शख्सियत में गैर मामूली रौब दिखाया गया है, जो कि अच्छी बात है। और अगर इस किरदार को अच्छे तरीके से लिखा गया तो हमें इसकी अजमत देखने का मौका मिलेगा। लेकिन गिदक अहमद पाशा ने जिस तरह मुस्तफ़ा को कैद से और महमूद पाशा को फांसी से बचाया वो अच्छा था, लेकिन यह मंजर और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव तब होता अगर गिदक अहमद पाशा विलाद की आंखों में देखते हुए मुस्तफ़ा को वहाँ से बचा ले जाते। इसके अलावा ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि आने वाले सीज़न में महमूद पाशा और गिदक अहमद के दरमियान ताकत की कशमकश देखने को मिल सकती है, जिसका यह भी मतलब है कि शहजादा मुस्तफ़ा और महमूद पाशा का किरदार अगले सीज़न तक चलेगा। और इस एपिसोड में पहली बार सुल्तान वली बायजीद का लक़ब इस्तेमाल हुआ और ये लक़ब बायजीद के अमन पसंद, सूफ़ी मिजाज और दीनी रुझान की वजह से मशहूर हुआ था। लेकिन अगले सीज़न के हवाले से राइटर्स ये भी दिखा सकते हैं कि दारुल हुकूमत जाकर हालात मज़ीद ख़राब होंगे, फिर मुस्तफ़ा को आगे लाया जाएगा और उसके ज़रिए गुलशा, चिचक खातून और जैम सुल्तान को नुमाया किया जाएगा और बायजीद को एक तरफ कर दिया जाएगा और बहार खातून को फिर से नीचा दिखाया जाएगा। हालांकि ये तमाम सीज़न गुजर गया है, लेकिन हमें बहार खातून को सही तरह देखने का मौका नहीं मिला। पूरे सीज़न में इस किरदार के साथ नाइंसाफ़ी हुई और हरम की कहानी ज़्यादातर गुलशा और चिचक खातून के गिर्द घूमती रही। हालांकि जिस औरत को किरदारों के तारुफ में महल की सबसे ताकतवर सुल्तान खातून कहा गया, उसे ड्रामे में सिर्फ अपने शौहर की दूसरी बीवियों के पीछे भागते दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनकी भी अपनी अलग कहानियाँ हैं, लेकिन बहार खातून के पास बच्चों की देखभाल के अलावा कोई भी ज़ाती कहानी नहीं। तो राइटर्स को इस तरफ ध्यान करना चाहिए और तमाम बेबियों को सही स्क्रीन टाइम देना चाहिए। और ऐसा लगता है कि आने वाली एपिसोड में बाली बे का किरदार भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो नाज़रीन इकराम, हमें आने वाले सीज़न में अकिंजियों के हवाले से नए किरदार देखने को मिल सकते हैं, जिनमें ईसा बे का किरदार नुमाया होगा। इसके अलावा मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि राइटर्स अकिंजियों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। ख़ास तौर पर बाली बे के किरदार को इस सीज़न में कोई ख़ास सिनेरियो नहीं दिया गया, तो इसीलिए अगर इनका किरदार ख़त्म हो भी जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन अकिंजियों का किरदार पहले सीज़न की तरह दोबारा से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अकिंजी ऐसे किरदार हैं जिनके ज़रिए बहुत सी नई कहानियाँ और ड्रामाई वाक़यात पैदा किए जा सकते हैं। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड की रेटिंग 3.76 रही, जो कि पिछली एपिसोड की रेटिंग से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो।
اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔